आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे हम क्रिप्टो की। करें बात? चलिए, सबसे पहले तो भैया अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, हो गया बंटाधार, होना ही था यार। देखो ये क्रिप्टो क्रिप्टो अच्छी है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, डिजिटल करेंसी है, लेकिन रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो का कोई रेगुलेशन नहीं है। भारत ने अपनी करेंसी लॉन्च की, लेकिन भारत क्रिप्टो या बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करता है। क्रिप्टो भी अब देखिए वही है कि भैया 2008 में अगर आप देखो तो क्रिप्टो की वैल्यू क्या थी, 1 रुपए से भी कम, और आज इसी की वैल्यू लाखों करोड़ों में चली गई है। $2.5 ट्रिलियन का मार्केट है ये, आप समझ रहे हो, इतना बड़ा। लेकिन पिछले 1.5 सालों से लगातार क्रिप्टो जो है वो गिरता जा रहा है। क्यों गिरता है, कोई भी करेंसी क्यों गिरती है, हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बिटकॉइन की अगर बात करें तो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, और ईथर की बात करें तो ये नंबर 2 है। वैसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि यहाँ पे जो मार्केट क्रैश हुआ है, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो एकदम हॉल्ट पे आ गए, एकदम रुक से गए हैं। अब ये क्यों है हम बात करेंगे। देखिए क्रिप्टो करेंसी पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ, मैंने इतने लेक्चर्स लिए, तो अब मैं क्रिप्टो करेंसी तो नहीं बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है भैया इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आप समझो कि अगर आपके पास बिटकॉइन है और जिस देश में बिटकॉइन चल रहा है, तो आप एप्पल का फोन खरीदने जाओगे, बिटकॉइन दे दो, वो आपको एप्पल का फोन दे देगा। इस तरीके से ये काम करता है। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, यूपीएससी 2023 का कोर्स ले लो, क्योंकि आज रात 12 बजे तक की सेल है। सीट्स लगभग फुल हो चुकी हैं, तो अपनी सीट भी बुक कर लो। लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हैं ही हैं, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स सब कुछ, और ऑप्शनल का भी हमने हिस्ट्री और पीएसआईआर लॉन्च कर दिया है। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो, इससे पहले देर हो जाए। नंबर्स पे दोस्तों व्हाट्सएप करिएगा, ठीक हो सकता है ये नंबर जो है वो 3-4 दिन के लिए रीचेबल ना हो, तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप करें आप। और यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल जैसा कि मैंने बताया, सोहेल सर खुद पढ़ाएंगे। हमने इसको इतना सस्ते में रखा है, यूपीएससी 2023 कूपन कोड आपको यूज करना है। दोनों में ही जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी के, इतने सस्ते में आपको ये मिलेगा। सोहेल सर यही कोर्स जब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे काफी महंगा बेच रहे थे। खैर सोहेल सर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते, वो ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमने इसको बहुत ही कम रखा है। तो अब फटाक से आ जाओ तुरंत। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या हुआ है। देखिए फॉल क्यों होता है, ये क्रिप्टो मार्केट है, फॉल क्यों होगा। सिंपल सा जवाब है इसका। अगर मान लीजिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है, जैसे मान लो कि मेरे घर में बहुत सारे लोगों के पास क्रिप्टो है, ठीक है, डीलिंग के लिए क्रिप्टो वो यूज करते हैं। क्रिप्टो नाम सुपरमैन का कुत्ता था क्रिप्टो तो डीलिंग के लिए अगर वो क्रिप्टो यूज कर रहे हैं, तो अब एकदम से मैंने ये अनाउंस कर दिया कि आज से जो है वो मैं रुपए में ट्रेड करूंगा, आज से जो है वो मेरे घर में रुपया चलेगा। तो क्या करेंगे सबके सब क्रिप्टो बेचना शुरू कर देंगे, यानी कि क्रिप्टो में फॉल आएगा, है कि नहीं। सेम है जहां पे क्रिप्टो बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे वेनेजुएला, मतलब साउथ अमेरिकन कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा यूज होती है। अमेरिका में भी क्रिप्टो यूज होता है। रशिया ने अभी डिसीजन लिया था बैन लगाने का। जब भी इस तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे रशिया में शायद तीसरा सबसे बड़ा माइनिंग है क्रिप्टो की, अगर बात करें क्रिप्टो वहां पे बहुत ज्यादा माइन की जाती है। क्रिप्टो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो अगर आप माइनर हो तो जैसे ही रशिया ने अनाउंस किया था, तो तुरंत फिर हमको फॉल देखने को मिला था जनवरी में। बहुत बुरा फॉल था दोस्तों, वो तो $1 ट्रिलियन चले गए, इतना बुरा फॉल था। तो अगर इस तरीके का कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलता है तो क्रिप्टो में फॉल आता है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं, भैया हमको नहीं रखना क्रिप्टो, बेचो बेचो इसको, ये चीज है। तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने वही ट्रिगर, जब अमेरिका के सेनेटर्स ने ये बोला कि अब इसको रेगुलेशन को जरूरी है, उसके बाद महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और अभी 2.5% इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगा फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। आपको पता ही है ना कि जब भी महंगाई को कम करना होता है तो पैसा हटाते हैं। जैसे भारत में भी रेपो रेट बढ़ाया ना, तो भारत ने रेपो रेट इसलिए बताया क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल, भारत में 4% ±2 चलता है, लेकिन 7.5% तक इन्फ्लेशन हो गया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। अब जब रेपो रेट बढ़ाएंगे, सेम यहां पे भी है, मतलब इंटरेस्ट रेट का बढ़ना यही है कि लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो पैसा हटेगा मार्केट से, समझ रहे हो। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से फिर उसके बाद जो इन्फ्लेशन चल रहा है, और उसके बाद ये बात जो रेगुलेशन बैन की हो रही है, क्रिप्टो करेंसी में फॉल हमको देखने को मिला है। अब वैसे तो क्रिप्टो जो है वो अलग चलता है, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक मार्केट हो, इंटरेस्ट रेट हो, लेकिन दोस्तों फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि एक बात बताओ, क्रिप्टो भी तो लोग ही खरीद रहे हैं,
क्रिप्टो करेंसी जो है वो लोग ही तो खरीद रहे हैं, और कौन खरीद रहा है भाई? लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने क्रिप्टो खरीदा, मैंने बॉन्ड भी खरीदा। जब मुझे लगा कि शेयर मार्केट डाउन है, क्रिप्टो क्रैश हो रहा है, तो क्रिप्टो को बेच दिया, मैंने बॉन्ड ले लिया। समझ रहे हो? तो भाई जाहिर सी बात है, अगर लेनदार लोग हैं तो मार्केट में तो फर्क पड़ेगा ही। ये तो एक वैसा एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर टेक्निकल एग्जाम्पल की बात करें तो भाई इन सब चीजों से पहले क्रिप्टो इफेक्ट नहीं होता था, अब इफेक्ट होता है। अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, अगर बॉन्ड रेट्स बढ़ रहे हैं, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो अब क्रिप्टो जो है, लोग जो है क्रिप्टो बेच रहे हैं कि भैया हमको नहीं चाहिए। फिर उसके बाद भैया ये सेल्सियस, न्यू जर्सी बेस्ड सेल्सियस, क्या बात है, इन्होंने बोला है कि ऐसा है विड्रॉल जो है वो फ्रोज कर दिए गए हैं, मतलब तुम निकाल नहीं सकते। ले अब कब निकालोगे ये भी नहीं पता यार। सेल्सियस क्या है? सेल्सियस एक तरीके का बैंक है, ठीक है। सेल्सियस एक तरीके का बैंक है, जैसे हमारे लिए पैसा जो है हम बैंकों में जमा करते हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी के लिए एक सेल्सियस बैंक बनाया गया है, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ऐसा है? हाँ, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप इस बैंक पे जमा कर दीजिए सेल्सियस। आप बोलेंगे सर कैसे जमा करेंगे? सब ऑनलाइन हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ही ऑनलाइन है, वही पूरा एक क्या कहते हैं कि डिजिटल एसेट है, वो असली में थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है ना, वो तो वर्चुअली आपके पास है। तो आप वर्चुअली इसको जमा कर दो, दिखा दो भैया मेरे पास इतना क्रिप्टो है, मैं तुम्हारे बैंक में जमा करूंगा। 20 से 25% तक इंटरेस्ट मिलता है, आपको पता है इतना जबरदस्त इंटरेस्ट देते हैं। वैसे भी क्रिप्टो पे इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, जहां शेयर मार्केट में 10 से 12% इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड में, वहीं पे क्रिप्टो में आपको 25 से 30% तक इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसीलिए लोग क्रिप्टो में ज्यादा लगा रहे हैं। क्रिप्टो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस तरीके के, वो जितनी तेजी से बढ़ता ना उतनी तेजी से गिरता भी है। जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है ना, वो बहुत तेजी से नीचे भी आएगी, ठीक है। तो ये हमेशा दिक्कत रहती है। अब भैया सेल्सियस ने बोला है कि देखो यार ऐसा है कि हम जो हैं वो अभी ये सब इतनी बर्बादी हो रही है, तो अभी जो विड्रॉल है उस पर हम जो रोक लगा रहे हैं। अब विड्रॉल पे इसीलिए रोक लगाई जा रही है ताकि लोग निकाल के बेचने ना लगे, ठीक है, यही इनका तर्क होगा। तो अब अगर एसेट की बात करें तो 11.8 बिलियन डॉलर का इनके पास एसेट है, और अच्छे खासे 17 से 20% तक के रिटर्न्स देता है अपने कंज्यूमर को, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विस जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन बात यही है ना कि आपको देख के तो लग रहा होगा कि क्रिप्टो खरीद के इसी बैंक में जमा कर दो, मजा आ जाएगी। भाई जीवन भर खाना नहीं है, 7 जन्मों तक फ्री फंड का खाते रहेंगे, बट देयर आर नो फ्री लंचेस। दिक्कत यह है कि ये ट्रेडिशनल बैंक की तरह नहीं है कि रेगुलेशन हो रहा है। भाई फेड जो है, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, वो रेगुलेट कर रहा है, या आरबीआई रेगुलेट कर रहा है ना, ये ऐसे ही चल रहा है बिना रेगुलेशन के। कल को इसका मन करेगा कि सारे पैसे हमारे, वो भी कर देगा। ये जो चीज बिना रेगुलेशन के चलती है, अगर बच्चों पे कोई पिता का साया ना हो, माता जी कुछ नहीं कह रही हैं, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो सेल्सियस वही बच्चा है, इनका कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट है ही नहीं, और इसीलिए तो बोला अमेरिका ने कि भैया रेगुलेशन लेके आओ, क्या कर रहे हो। तो अब जैसे ही ये बोला तुरंत क्रिप्टो में फॉल है, ठीक है। तो कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं। अब इसका देखिए ना, अभी इन्होंने विड्रॉल पे रोक लगा दी, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, और कब करोगे ये भी कोई टाइमलाइन नहीं दी। तो यही चीज है। अब आप समझिए कि 17 मई को इनका जो एसेट था वो 12 बिलियन के करीब था, यही पिछले साल 24 बिलियन डॉलर के करीब था, यानी कि आधा हो गया इनका एसेट। 24 बिलियन से सीधा 12 बिलियन डॉलर पे आके गिरे हैं ये, ठीक है। और ये काफी बड़ी क्राइसिस है, जैसा कि मैंने बताया कि जब रशिया ने अनाउंस किया था जनवरी में कि भैया बैन कर देंगे क्रिप्टो को, तो $1 ट्रिलियन का हमने फॉल देखा था। फॉल समझ रहे हो ना, कि मतलब वही है कि इतनी चली गई, मतलब $1 ट्रिलियन का नहीं, मतलब 1 ट्रिलियन से नीचे आ गया। वैसे टोटल तो $2.5 ट्रिलियन की मार्केट है, ये बहुत बड़ा फॉल था। तो ये यही है कि जब भी इस तरीके का अनाउंसमेंट होगा, लोग बेचना शुरू कर देंगे, है ना। और जब बेचेंगे तो भाई जाहिर सी बात है। अब उसके बाद $69,000 पे ये ट्रेड कर रहा था नवंबर में, समझ रहे हो। ये बिटकॉइन रिकॉर्ड हाई $70,000, लाखों में करोड़ों में चला गया भैया, समझ रहे हो। तुम समझो कि इतना ज्यादा पैसा, $1 से कम कीमत, $0.0001 थे, और $69,000। जिसने 2010 में क्रिप्टो खरीदा होगा वो समझ लो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ऐसा। लेकिन उसके बाद दोस्तों इतना जबरदस्त फॉल आया है, 70% तक ये गिर गया, $22,000 पे बिकाई है, 69,000 से सीधा 22,000 पे। और ईथर भी देखिए 75% का फॉल आया है, ये 4869 पे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। अब आगे क्या है देखिए, इस तरीके का जो, अब ये देखिए भारत की क्रिप्टो करेंसी है, सब देख लीजिएगा इसमें तो खाली। अब अगर बात करते हैं कि आगे क्या होगा, इस तरीके के जो फॉल है ना वो आते रहते हैं,
लेकिन चिंताजनक है 1.5 साल से लगातार क्रिप्टो मार्केट गिरता जा रहा है, अपनी आधी वैल्यू पे आ गया है। देखेंगे आगे क्या होगा। और अभी भी वैसे भी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, वॉर है, तो अभी भी हालात जो है वो लगता तो नहीं कि सुधरेंगे। जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे यूपीएससी कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।